हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं यूपी पीजीटी होम साइंस से डाइजेस्टिव सिस्टम में लिवर टॉपिक के बारे में। इससे पहले हम लिवर के सारे ही पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली डू चेक दैट वीडियो, जिससे आपको पता चले कि हम लोग कहाँ थे, किस चीज़ पर बात कर रहे थे। तो क्योंकि हमने एक आपको पोस्ट भी अपडेट किया था कि आपको पहले किस चीज़ के बारे में पढ़ाई करनी है, न्यूट्रिशन है या फिर हेल्थ वाला पोर्शन है या एक्सटेंशन एजुकेशन है, तो बहुत सारे आंसर्स आए, बहुत सारे लोगों के अलग अलग व्यू थे। लेकिन एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैम प्लीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलें, तो मुझे लगा वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही, जब से हम लोगों ने टीजीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, चाहे वो पीजीटी की हो, तो हमने हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग वर्क करना बेटर समझा है। तो इसी चीज़ को कैरी ऑन करते हुए, इसी चीज़ को, इसी रूल को फॉलो करते हुए हम सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि कोई भी पॉइंट हमारा छूटे ना। और रही बात आपकी एक्सटेंशन एजुकेशन वगैरह की, इनको हम लोग लाइव वीडियोस में कवर करेंगे, जिससे कि क्योंकि ये जो टॉपिक है ये कम्युनिटी से रिलेटेड होते हैं और इनको आप समझ लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। और जो चीज़ें लर्न करने की होंगी, याद करने की होंगी, पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट होंगे, उनको हम आपको कंटेंट में प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज हम लोग डिस्कशन के थ्रू लाइव वीडियो में ही इनको डिस्कस करेंगे। तो कल हम आपके साथ, यानी कि मंडे को, जो कि आपकी डेट है 10 मई 2021, इसमें हम लाइव वीडियो से आपका एक्सटेंशन एजुकेशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हम बेहतर तरीके से उसको आपको समझा सकें और आप उसको लर्न कर सकें। तो आप उसके लिए, एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए आपको हमारी लाइव वीडियो से जुड़ना होगा। और लाइव वीडियो से पहले आपको एक पोस्ट मिल जाएगी, जिससे आपको अपडेट मिल जाएगा कि कितने बजे और किस दिन आपकी लाइव वीडियो एक्सटेंशन एजुकेशन से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड हम लोग अरेंज करने वाले हैं। तो फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं पीजीटी होम साइंस में अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। लिवर, यानी कि जिसे हम हिंदी में यकृत भी कहते हैं। यकृत जो होती है वो हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये आपसे अक्सर पूछा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये हमारी लिवर होती है। ये जो लिवर है, यानी कि यकृत है, जिसे हम हिंदी में यकृत कहते हैं, ये उदर यानी कि एब्डोमेन के दाहिनी ओर और डायफ्राम के ठीक पीछे पसलियों की ओर स्थित होती है। इसका जो कलर है वो भूरे रंग का होता है, या फिर इसे भूरा लाल, या फिर हम इसे चॉकलेटी कलर भी कह सकते हैं। ये मोस्टली आपके जो दायां भाग जो होता है और थोड़ा सा बाईं ओर भी इसका जो भाग है वो झुका हुआ होता है। इसमें मेनली दो आपके पोर्शन होते हैं, एक तो दायां भाग होता है और दूसरा बायां भाग होता है। दायां भाग बाएं भाग के अपेक्षाकृत 5 गुना भारी होता है। जो आपका दायां भाग है वो बाएं भाग की अपेक्षा में 5 गुना भारी होता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका वजन एक स्वस्थ नौजवान व्यक्ति के 1.5 किलो वजन के बराबर होता है। मतलब जो आपका एक हेल्दी पर्सन है, उसका जो वेट है, उसका 1.5 किलो वजन आपका उसमें लिवर यानी कि यकृत का होता है। या फिर इसे आप डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि लिवर का वजन कितना होता है, तो 1.5 किलोग्राम होता है। उदर के दाहिने भाग में दाहिनी खंड पक्वाशय यानी कि ड्यूडेनम तथा दाहिने वृक्क यानी कि राइट किडनी तक ये पहुंच जाता है। इसी के दाहिने भाग में ये लगा हुआ होता है। और जो पित्ताशय है वहाँ होता है ये। इसका वर्णन हम लोग पहले जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तब उसमें हम देख चुके थे। यकृत जो है वो पिंडकों का बना हुआ होता है। पिंडकों को, यानी कि हम इंग्लिश में लोब्स बोलते हैं, जो लोब्यूल्स होते हैं, इनसे ये बना हुआ होता है। और ये जो आपके पिंडक हैं, ये ग्लिंसन कैप्सूल कहते हैं इनको। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिवर जिन पिंडकों से बना हुआ आता है उनका क्या नाम है, या फिर चूज द राइट ऑप्शन। द लोब्यूल्स ऑफ द लिवर आर नोन एज, तो आप उसमें बताएंगे कि ग्लिंसन कैप्सूल कहते हैं इसको हम। ये जो पिंडक होते हैं, ये जो लोब्यूल्स होते हैं, ये यकृत कोशिकाओं यानी कि हेपेटिक सेल्स के बने हुए होते हैं। तो आपको ये सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। जो भी आपको यहाँ हम रिटन में प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे जा चुके हैं। तो आपको ये दोनों ही टर्म याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका लिवर होता है, लिवर के कार्य क्या क्या होते हैं।
पहले तो ये देखिए कि ये जो आपके जो हेपेटिक सेल के ये बना हुआ होता है, इसमें जो हेपेटिक आर्टरीज होती हैं, यकृत की जो धमनियाँ होती हैं उन्हें हम हेपेटिक आर्टरीज कहते हैं, और यकृत निर्वाह शिराएँ भी होती हैं, यानी कि हेपेटिक पोर्टल वेन्स भी इसमें फैली हुई होती हैं। और ये जो आपकी जो शाखाएं फैली हुई होती हैं इन्हें आंतर पिंडकीय धमनियाँ या फिर शिराएँ कहते हैं, यानी कि इंटरलोब्यूलर आर्टरीज और वीनल्स कहते हैं। ये जो आपके पूरा जो लिवर होता है उसमें चारों तरफ फैली हुई होती हैं। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके कार्य के बारे में, यानी कि किस तरीके से काम करता है। तो ये कार्बोज के चयापचय का काम करता है। लिवर का क्या काम है? लिवर का काम है कार्बोज के चयापचय का, यानी कि जो मोनोसेक्राइड्स को ग्लूकोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू ग्लूकोज में चेंज करने का काम होता है। यहाँ पर जो आपका लैक्टिक एसिड है पायरुविक एसिड में और ग्लिसरॉल्स में, ग्लूकोज में और ग्लाइकोजन में चेंज कर दिया जाता है। ग्लूकोजन का संग्रह भी यकृत के द्वारा ही होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज है वो कहाँ होता है, तो वो लिवर में होता है। ग्लाइकोजन का स्टोरेज कहाँ हो रहा है? वो लिवर में हो रहा है। और यहाँ पर कार्बोज का क्योंकि चयापचय हो रहा है तो उसको फर्दर उसको ब्रेक डाउन करके क्या क्या प्राप्त होता है हमको, इसमें आपका लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, इन सभी में ये चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या काम है इसका? प्रोटीन के चयापचय का काम करता है। तो इसमें क्या करता है? ये डीएमिनेशन की प्रोसेस के थ्रू पायरुविक एसिड और अमोनिया को विघटित कर देता है, यानी कि उसको तोड़ देता है। किसके थ्रू तोड़ता है? डीएमिनेशन की प्रोसेस के थ्रू पायरुविक एसिड को अमोनिया में चेंज करने का काम यकृत के अंदर होता है। पहले तो प्रोटीन पर चयापचय होगा, डीएमिनेशन होगा जो कि पायरुविक एसिड में चेंज होगा, और उसके बाद वो अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो अमोनिया गैस है ये विषैली होती है, जिसे यकृत की कोशिकाएं यानी कि हेपेटिक सेल्स जल्दी ही कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके उसको यूरिया में चेंज कर देती हैं। और जो यूरिया है वो रक्त के द्वारा छनकर मूत्र में मिल जाता है और मूत्र मार्ग से मूत्राशय में जमा होता हुआ, और ये धीरे धीरे टाइम पर आपके जो मूत्र द्वार होता है उसके द्वारा शरीर से बाहर विसर्जित हो जाता है। ये जो आपका एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे, वहां पर आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि प्रोटीन का डीएमिनेशन होता है जिससे पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड का जब फर्दर ब्रेक डाउन होता है तो अमोनिया गैस निकलती है। ये जो अमोनिया गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में प्रतिक्रिया करके उसको यूरिया में चेंज करती है, और जो यूरिया है वो हमारे वृक्क के थ्रू यानी कि हमारी किडनीज के थ्रू मूत्र में छनकर मिल जाता है और टाइम टू टाइम धीरे धीरे हमारे मूत्र मार्ग से बाहर उत्सर्जित हो जाता है। नेक्स्ट हमारा ही अमीनो अम्ल का संश्लेषण करते हैं। जो हमारा यकृत है वो अमीनो अम्ल का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट है वसा का बीटा ऑक्सीकरण भी हमारे यकृत के अंतर्गत होता है। हमारे यकृत में क्या होता है? वसा की बीटा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया भी यकृत के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ये कीटोन का निर्माण भी करता है। यकृत में क्या होता है? कीटोन का निर्माण भी होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हेपेरिन एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन का निर्माण भी करता है। जो यकृत है ये हेपेरिन का, एंटीबॉडीज का, एंटीटॉक्सिन का निर्माण करता है, जिससे विषैले पदार्थ प्रूसिक एसिड यानी कि इसकी स्पेलिंग है PRUSSIC प्रूसिक एसिड को सामान्य पोटेशियम सल्फोनाइड में चेंज करके उसको निष्क्रिय कर देता है। नेक्स्ट इसका क्या काम है? इसका काम है लोहे, तांबे आदि कणों का संग्रह करता है, और ये कोशिकाओं के द्वारा ये बेसिक ये प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है ये प्लाज्मा प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण करता है और उसको संचय करके भी रखने का काम करता है। 9th हमारा पॉइंट है विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का निर्माण करता है जो भोज्य पदार्थों के पाचन में सहायक होते हैं। जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स चाहिए होते हैं उनका भी स्त्रावण हमारे यकृत के द्वारा होता है। यकृत कितने सारे इंपॉर्टेंट रोल्स हमारी बॉडी में प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारा 10th ये विटामिन ए का संश्लेषण कैरोटीन के द्वारा, और विटामिन B12, B6 के विटामिन डी और फोलिक एसिड का भी संग्रह
करता है। यकृत के द्वारा बहुत सारे टास्क हमारे फुलफिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये पित्त का निर्माण और उसका स्रावण भी करता है। और थर्ड हमारा नेक्स्ट है 12 भ्रूणावस्था यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में यकृत द्वारा लाल रक्त कणिका यानी कि रेड ब्लड कापुल्स या फिर आरबीसीज कहते हैं जिन्हें हम, इनका निर्माण भी यकृत के द्वारा ही किया जाता है। फिर नेक्स्ट अगर हम इसके काम की बात करें तो ये आंत में उपस्थित कई प्रकार के जीवाणुओं का विनाश कर देता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। और नेक्स्ट हमारा लास्ट है वसा का भंडारण करके रखता है ये, और आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजेनोसिस की प्रोसेस के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू, ग्लाइकोजेनोलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू ग्लाइकोजन को वापस से ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में चेंज करने का काम भी हमारे यकृत के यानी कि लिवर के थ्रू किया जाता है। अगर हम एक बहुत बेसिक सी बात करें तो ये क्या किस किस चीज का भंडारण और संग्रह करता है, ग्लाइकोजन का, विटामिन का, बी का, जो आपका B1 है, B12 है, B6A, K, D, फोलिक एसिड, लोहा, तांबा, वसा, इन सभी चीजों का तो ये संग्रह और भंडारण करता है। अगर हम इन शॉर्ट इन सारी चीजों को कहें तो संश्लेषण किसका कर रहा है, विटामिन ए का कर रहा है और प्रोथोमिन और हेपेरिन का कर रहा है। चयापचय किसका कर रहा है, वसा का कर रहा है, प्रोटीन का कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट का कर रहा है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, पित्त का निर्माण और उसका स्राव भी कर रहा है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और रेड ब्लड प्लाज्मा का निर्माण कर रहा है। उत्सर्जन किस किस का कर रहा है, जो भारी धातु हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, जो अमोनिया है, उन सभी का उत्सर्जन कर रहा है। आरबीसीज का निर्माण भी हो रहा है, लेकिन किस एज में हो रहा है, भ्रूणावस्था में हो रहा है। एंटीटॉक्सिन का निर्माण हो रहा है, एंटीटॉक्सिन जो हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम होता है। जो सुरक्षा है यानी कि एंटीबॉडीज का निर्माण भी हमारे यकृत के द्वारा हो रहा है। तो अगर हम इसको बेसिकली क्लासिफाई करें तो इन सारे ही कामों को हमारा जो यकृत है, जो लिवर है, वो फुलफिल करता है और इसके थ्रू हमारी बॉडी को मेंटेन किया जाता है। यकृत जो है वो सुरक्षा का कार्य भी करता है, यकृत हमारा सुरक्षा का काम भी करता है। इसमें जो कोफूर कोशिकाएं होती हैं वो एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं और एग्युलेटिन और प्रोसिपोटिन और आपका बैक्टीरियोलाइसिन और हेपेटिन्स के रूप में होता है। ये शरीर के बाहरी जीवाणुओं, विषाणुओं इत्यादि से सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो बेसिकली हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन का भी काम करता है। अब कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हो जाते हैं अगर हम अपनी बॉडी में सही से डाइट ना लें, सही से एक्सरसाइज ना करें और ठीक फूड को इनटेक ना करें, तो कुछ आपके डिसऑर्डर यानी कि गड़बड़ियाँ हो जाती हैं जिनके नाम है कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जिसे हम इंग्लिश में भी डायरिया ही कहते हैं, चक्कर आना यानी कि नोजिया, उल्टी आना, वॉमिटिंग, अपच यानी कि इंडाइजेशन, भूख न लगना यानी कि एनोक्सिया, हृदय की में जलन यानी कि हार्ट बर्न, या फिर और हमारा है गैस्ट्रोएंट्राइटिस। ये सारी ही आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है वो आपके हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अपना पूरा डाइजेशन का चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने सारी ही चीज़ें पढ़ी हैं। एक बार हम देख लेते हैं कुछ शॉर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। जो हमारा डाइजेशन है वो कहाँ से शुरू होता है, वो मुख से होता है, यानी कि आपके माउथ से स्टार्ट हो जाता है। आपके मुंह में जो दांत होते हैं वो आपके कृंतक, रत्नक, प्रचवर्णक और चवर्णक होते हैं। ये हमने सब देखा था। कृंतक जो है वो काटने का काम करते हैं, ऊपरी जबड़े में होते हैं। रत्नक जो हैं वो आपके तोड़फोड़ का काम करते हैं। प्रचवर्णक 4 होते हैं जो निचले जबड़े में फोड़ने का काम करते हैं, और चवर्णक 6 होते हैं जो पीसने का काम करते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है लार ग्रंथियां, जो आपकी कर्णमूल और जीवाधार और हथवाधार यानी कि पेरिटॉइड और सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर इन 3 पार्ट से आपकी निकलती हैं। और लार के द्वारा जो आपका स्टार्च है वो कुछ हद तक मोल्टोज में चेंज हो जाता है। फिर आपकी जो जीभ होती है उस पर पेपिला एवं स्वाद अंकुर उपस्थित होते हैं, जिनसे हमको पता चलता है कि भोजन का क्या स्वाद है, वो कितना गीला है, कैसा चिपचिपा है, जो भोजन को बार बार दांत से पीसा जाता है तो ये दांतों के साथ में रखने का भी काम करती है। फिर उसके बाद आता है आपका ग्रेस्नो जो है वो लैरिंग्स और
ग्रास नली के बीच का जो भाग होता है वो है यहाँ पर एपिग्लॉटिस होता है, और जो खुलने बंद होने का काम करता है। आवाज़ अगर आपको जो मुंह से जो साउंड निकलता है वो भी एपिग्लॉटिस और ग्रेसनों के कारण होता है। हवा का अंदर बाहर जाना, भोजन का ग्रास नली में जाना, ये सारे ही इसी के थ्रू टास्क होते हैं। ग्रसनी जो है वो पाचन अंग का सबसे बड़ा सबसे तंग भाग होती है, मतलब सबसे पतला भाग होती है, और वक्षगुहा में उपस्थित होती है। फिर हमारा आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में नेक्स्ट पार्ट अमाशय। अमाशय पाचन अंग का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे चौड़ा भाग होता है। ये जे शेप में होता है और ये थैलीनुमा होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कार्डिक पार्ट, पाइलोरिक और पंडिक पार्ट। ये आपके इसमें आपके 3 से 4 घंटे तक भोजन रखा जाता है। रेनिन, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्त्रावण होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बार रिवाइज कर रही हूँ, जिससे कि क्योंकि वीडियोस में बहुत गैप हो गया है, जिन लोगों ने नहीं देखी थी उन चीज़ों को एक बार रिमाइंड हो जाएगा। दूध से दही बनने का काम, प्रोटीन तथा वसा का कुछ हद तक पाचन का काम, ये सभी अमाशय में होते हैं। और जल, ग्लूकोज और कुछ दवाइयों का अवशोषण भी आपका अमाशय में होता है। फिर आती है अमाशय के बाद छोटी आंत। छोटी आंत को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पक्वाशय, जियोजिनम और शेषात्र। जो पक्वाशय है वो आपका यू शेप का होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है, अमाशय का प्रारंभिक भाग होता है, और ये फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जियोजिनम जो है वो छोटी आंत का 2:5 पार्ट होता है। इसमें लिवर कुन की दरारें होती हैं, और ब्रूनर्स ग्रंथियां और म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती हैं। आंत्र रस का स्त्रावण यहाँ होता है, और भोजन का पाचन और अवशोषण होता है। फिर है शेषात्र, जो आपका 3rd पार्ट है छोटी आंत का, वो 3/5 भाग बनाता है। अंकुर की उपस्थिति होती है, इसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। फिर है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये आपकी सीकम का दूरस्थ भाग होता है। इसका कोई भी काम ऐसा पता नहीं है, मतलब हमारे नोट्स में ऐसा कुछ मिलता नहीं है। फिर है बड़ी आंत, जो कोलन पार्ट होता है, ये जल का अवशोषण करती है, अपच भोज्य पदार्थ को मलाशय में पहुंचाने का काम करती है। फिर आता है मलाशय, आहार नाल का सबसे लास्ट का पार्ट होता है, मल का संग्रह करता है। और गुदर नली, जो कि मलाशय के पास एक छोटी सी नली होती है, और समय समय पर मल को विसर्जित करने का इसका मेनली काम होता है। ये तो आपके सारे ही ऑर्गन हो गए जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने अभी तक पढ़े थे, किस तरीके से काम करते हैं वो देख लिया। फिर है कि जो पाचन क्रिया का जो मतलब एक बेसिक आपका, चलिए ये वाली जो समरी है नेक्स्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे। बहुत अच्छी समरी है, जिसमें आप देखेंगे क्या पाचन अंग है, क्या ग्रंथियां हैं, उसमें क्या पीएच होता है, क्या आपका उत्तेजक पदार्थ होता है, क्या स्त्रावित करती हैं वो पाचन अंग, और क्या पोषक पदार्थ जिस पदार्थ पर वो क्रिया करता है वो कौन से होते हैं, और आपका एंड प्रोडक्ट क्या तैयार होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा पाचन के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जी पदार्थ को स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ हम लोगों ने कंप्लीट कर लेंगे एक तरीके से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। एक और वीडियो के बाद में आपका कंप्लीट हो जाएगा पीजीटी के लिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने डिस्कस किया है, देखना ना भूलें। वीडियो को अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आपको नहीं पता है पेपर कब है। और स्लोली जब आप लर्न करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और आपको पढ़ाई बर्डन नहीं लगेगी। तो पढ़ाई को अभी से शुरू कीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। अब थोड़ा रेस्ट का पीरियड खत्म करते हैं और शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई को। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय, थैंक यू।